नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि आयोग द्वारा 8 जनवरी 2022 को उत्तराखंड वन दरोगा एग्ज़ाम की यहाँ पे औपबंधिक श्रेष्ठता सूची यानी रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया है। लेकिन जब से दोस्तों ये रिजल्ट आया है उत्तराखंड वन दरोगा, तब से ये भर्ती सवालों के घेरे में खड़ी है। बहुत सारे यहाँ पे इस पर सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार हमें भी कमेंट और मेल द्वारा मैसेज प्राप्त हो रहे थे कि सर इस संबंध में अपनी कुछ राय दें या इस संबंध में अपनी आवाज़ उठाएं, या इस संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल थे कि सर इसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई है। साथ ही साथ आयोग ने 332 जो प्रश्न डिलीट किए हैं, आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि ये 332 प्रश्न डिलीट किए हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई है और आपको आगे क्या करना चाहिए, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आयोग से हमने इस संबंध में कुछ बातें भी की हैं और यहाँ पे आयोग को मेल किया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बातें हुई हमारी और आयोग का क्या कहना है इस संबंध में। तो आयोग देखो, यहाँ पे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के संबंध में हमने आयोग को मेल किया है और यहाँ पे लिखा है कि महोदय, उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थियों की तरफ से आपको प्रणाम। श्रीमान, 8 जनवरी 2022 को उत्तराखंड वन दरोगा की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची यानी मेरिट लिस्ट जारी की गई है, जिससे स्पष्ट है कि 18 शिफ्ट में संपन्न हुई इस परीक्षा में 332 प्रश्न डिलीट किए गए हैं। यानी औसतन अगर हम बात करें तो ये 18 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और एक शिफ्ट में औसतन 18 प्रश्न क्या किए गए हैं, डिलीट किए गए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी शिफ्ट में 20-25 क्वेश्चन डिलीट किए गए होंगे, किसी शिफ्ट में 10-15 क्वेश्चन डिलीट किए गए होंगे। तो औसतन हमने लगाया कि 18 जो प्रश्न हैं वो डिलीट हो रखे हैं। लेकिन 18 प्रश्न डिलीट होना दोस्तों कहीं ना कहीं ये छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आयोग को ज़रा एक बार सोचना चाहिए, जब भी वो प्रश्न आयोग के माध्यम से प्रश्न पत्र बनाया जाता है तो आयोग को सोचना चाहिए कि वो किसी एक निश्चित सोर्स से प्रश्न बनाएं। जैसे बना दें कि बिल्कुल एनसीईआरटी से हम बनाएंगे क्वेश्चन और वहीं से मतलब उस बुक के सिवा मतलब कोई ऐसा सोर्स ढूंढना चाहिए आयोग को कि वो एक फिक्स सोर्स से बनाएं। क्योंकि ऐसे अदर अदर सोर्स से क्या होता है कि बाद में फिर उनमें ऑब्जेक्शन लगते हैं और इतने सारे क्वेश्चन डिलीट करने पड़े आयोग को, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, छात्रों के साथ खिलवाड़ है, अन्याय किया जा रहा है। तो प्रश्न थे हमारे कि आयोग किन स्रोतों से परीक्षा में प्रश्न पूछता है जिनको बाद में डिलीट करना पड़ता है, वो भी इतनी अधिक मात्रा में। ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे ही क्यों जाते हैं जिससे रिजल्ट पर सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती पर। दूसरा प्रश्न है कि बहुत से अभ्यर्थियों का यह भी मानना है कि एक ही शिफ्ट में कम मार्क्स वाले बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स अधिक बढ़े हैं, जबकि जिनके मार्क्स पहले ही अधिक थे वे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। इसलिए आयोग को सभी छात्रों के एग्जाम मार्क्स व नॉर्मलाइजेशन मार्क्स सार्वजनिक कर देने चाहिए। तो ये हमने कुछ आयोग को मेल किया था और उसके बाद आयोग ने एक क्वेश्चन का ये जवाब दिया कि जैसे जो हमने पूछा था कि सार्वजनिक करने चाहिए मार्क्स, तो आयोग ने जवाब दिया कि आप वेबसाइट के माध्यम से लगभग 5 दिनों में अपने वास्तविक अंक, सामान्यकृत अंक, आपका उत्तर प्रश्न पत्र और संशोधित उत्तर कुंजी प्राप्त करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें और इसे देखने के बाद आपत्ति करें। फिर हमने यहाँ पे देखो, ये तो एक प्रश्न का हमारा जो मुख्य प्रश्न था वो ये था कि आखिरकार ये 18 जो प्रश्न है एक शिफ्ट में औसतन ये डिलीट किए गए हैं, ये क्यों डिलीट किए गए हैं। यानी आयोग ऐसे कौन से सोर्स से प्रश्न बनाता है जिसका बाद में कुल मिला के बाद में उन्हीं को पता तो जाता है कि ये प्रश्न क्या है, या तो गलत है या किसी कारण से वो डिलीट करने पड़ते हैं। तो फिर आयोग ने उसके जवाब में एक मेल किया दोस्तों, लेकिन ये मेल अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि क्या एक्चुअली ऐसा हुआ है। आयोग का कहना है कि मेल कई बार किया गया है कि सिलेबस 9-10 साइंस का था। ये सभी को पता था कि 9-10 का यहाँ पे सिलेबस था। 9-10 का सिलेबस आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी था वन दरोगा का, और उसी के बेस पे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने तैयारी भी की थी। हालांकि प्रश्न पत्र में 11-12 विषय भी थे। अब यहाँ पे जो ये शब्द लिखा गया है, एक तो ये पूरा नहीं लिखा गया है, लेकिन शायद इसका मतलब ये है कि हालांकि प्रश्न पत्र में 11-12 विषय के भी क्या थे, प्रश्न थे, और इन सवालों को हटा दिए गए हैं। तो शायद इस मेल के अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि आयोग का कहना है, या जो भी व्यक्ति बैठे हैं आयोग में जिन्होंने ये मेल किया है, उनका कहना है कि 11-12 के विषय के प्रश्न पत्र इसमें थे और जिन्हें हटाया गया है। यानी वो गलत क्वेश्चन नहीं हटाए हैं, क्योंकि इस मैसेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि गलत प्रश्न गलत होने के कारण वो हटाए नहीं गए, बल्कि इस कारण हटाए गए हैं कि क्योंकि वो 11-12 विषय के थे। तो कहीं ना कहीं देखो, सिलेबस भी आयोग ने बनाया है, प्रश्न पत्र भी आयोग ने ही बनाया है। तो आयोग को ही देखना चाहिए कि हम किस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र बना रहे हैं, ताकि ऐसी ये जो लापरवाही हो रही है, इतने प्रश्न डिलीट किए जा रहे हैं, ये बाद में ऐसा ना हो, छात्रों के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ न किया जाए। तो उसके बाद हमने लिखा है कि महोदय, इन हटाए गए प्रश्नों से उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है जिन्होंने ये प्रश्न सही किए थे। हमने, क्योंकि मेल में क्या लिखा है कि मेल में लिखा है, मेल में ऐसा नहीं लिखा है कि गलत प्रश्न हटाए,
मेल में ये लिखा है कि जो 11-12 विषय के जो प्रश्न पत्र थे, जो प्रश्न पूछे गए थे, वो हटाए हैं। तो जिन्होंने ये प्रश्न सही किए थे, कृपया आयोग, क्योंकि जिन्होंने वो प्रश्न बिल्कुल सही किए होंगे उनके तो सीधे चले गए ना माइनस में, क्योंकि अगर किसी ने वो 12 प्रश्न अगर पूछे गए हैं 11-12 से और ये 12 के 12 सही किए थे और वो हटाए गए हैं, तो इसका इनको बेनिफिट नहीं होगा इसको। लेकिन बेनिफिट किसको होगा? जिन्होंने ये प्रश्न किए ही नहीं उनको फिर बोनस अंक मिल जाएंगे, इसके तो इतने ही रहेंगे ना। तो समझ रहे होंगे आप। तो कुल मिला के उन अभ्यर्थियों को क्या है, इससे नुकसान हुआ होगा जिन्होंने अटैम्प्ट किए, बिल्कुल सही सही अटैम्प्ट किए। तो इस विषय को संज्ञान में लें और इस प्रकार से अधिक प्रश्न हटाना, छात्रों से खिलवाड़ करना है, आयोग संवाद के माध्यम से छात्रों की शंका दूर करने का प्रयास करें। उसके बाद आयोग देखो क्या, आयोग क्या कह रहा है कि आपको सोचना चाहिए कि किन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, बायो, मैथ्स या कृषि। प्रश्न पत्र में 11-12 बायो, ईवीएस, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न थे। अब यहाँ पे खैर ये तो मैं नहीं समझा यहाँ पे कि आखिर सवाल हम क्या पूछ रहे हैं आयोग से। मेरा सिंपल सा आयोग से सवाल था कि आयोग ऐसे प्रश्न रखता ही क्यों है जिनको बाद में हटाना पड़े। क्योंकि किसी भी विषय से किसी भी प्रश्न पत्र 100 नंबर का क्या बनता है दोस्तों, एक प्रश्न पत्र बनता है। 100 नंबर में से औसतन 18 प्रश्न यदि हटाए गए हैं, यानी प्रश्न पत्र कितने का टोटल 82 मार्क्स का। अब 82 मार्क्स का फिर यहाँ पे वो किस्मत वाला सीन हो जाता है कि ये जो हटाए गए प्रश्न हैं, ये जो हटाए गए प्रश्न हैं ये किसको आते हैं और किसको नहीं आते हैं। जिसको ये सही आते होंगे उसको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, जिसको नहीं आते होंगे उसको भी इन अंकों का क्या मिल गया, बोनस मिल गया, उनको फ़ायदा हो गया। तो कहीं ना कहीं फिर ऐसे में जो एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम में फिर अभ्यर्थियों को किस्मत के भरोसे रहना पड़ता है, जो मेहनती छात्र हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तो आयोग को इस संबंध में दोस्तों सोचना चाहिए और साथ ही साथ आप भी आयोग को मेल कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर देखते हैं आयोग इसमें क्या आगे निर्णय लेता है। जहाँ तक बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी मानना ये भी था कि भर्ती कैंसिल होनी चाहिए। दोस्तों देखो, भर्ती वैसे तो कई समय बाद तो कोई भी भर्ती होती है। ये जो वैकेंसी निकली थी लगभग जनवरी 2020 में निकली थी और इसको पूरा टाइम हो चुका है 2-2.5 साल। तो 2-2.5 साल फाइनल अभी इसका रिजल्ट निकला है, अभी भी ज्वाइनिंग हो तो बाद की बात है। तो भर्ती कैंसिल कोई भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ निष्पक्ष जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और साथ ही साथ निष्पक्ष रूप से आयोग को भी यहाँ पे जो क्वेश्चन, जो प्रश्न पत्र बनाता है आयोग को भी प्रश्न पत्र सोच समझ के बनाने चाहिए। और इतने ज़्यादा प्रश्न यदि डिलीट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में तो कहीं ना कहीं वो छात्रों के भविष्य के साथ, जो मेहनती छात्र जो मेहनत करके तैयारी करते हैं उनके भविष्य के साथ वो खिलवाड़ किया जा रहा है। बाकी दोस्तों फाइनल निर्णय इसमें तभी लिया जा सकता है जब आयोग ने कहा है कि 5 दिन बाद वो जो वास्तविक अंक हैं सभी के अंक वहाँ पे दिख जाएंगे, साथ साथ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी आपके दिख जाएंगे और साथ ही साथ जो संशोधित आंसर किए हैं वो कौन कौन से प्रश्न डिलीट किए गए हैं वो भी वहाँ पे दिख जाएंगे। तो फिर यदि आपको लगता है कि जो आप कुछ प्रश्न ऐसे डिलीट हो रखे हैं जो बिल्कुल सही हैं आपने कर रखे हैं, या जिनको डिलीट नहीं होना चाहिए था, या कई अभ्यर्थी जैसे कि कमेंट करते कि सर हमारे मार्क्स अधिक थे और जिसके कम है उनका सिलेक्शन हो रखा है। यदि ऐसा देखने को मिलता है आखिर ऐसा क्यों सिलेक्शन उनका हुआ है, उसका भी एक होना चाहिए ना, एक पर्टिकुलर कारण होना चाहिए हर चीज़ का एक सटीक स्रोत होना चाहिए, तब भी आप किसी पे आरोप लगा सकते हो। और ऐसे ही हवा में हम किसी भी टॉपिक पे बात नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ का एक क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, वो भी बिल्कुल सटीक सोर्स। तो देखते हैं दोस्तों, इंतज़ार कीजिए 4-5 दिनों का और उसके बाद आपको कुछ निर्णय लेना होगा और देखेंगे उसके बाद वहाँ पे क्या किया जाए। तो 4-5 दिन बाद ही सटीक रूप से पता चल पाएगा कि आखिर इतने सारे प्रश्न डिलीट क्यों किए गए। और आयोग के लिए यही संदेश हमारा, क्योंकि यहाँ पे मैसेज में इसलिए हमने आयोग को ये भी लिख रखा है कि आयोग को क्या है भविष्य में ये देखना होगा कि आयोग इसी प्रकार से प्रश्न पत्र बनाए, एक निश्चित सोर्स से प्रश्न पत्र बनाए जिनको बाद में डिलीट ना करना पड़े। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस संबंध में आप भी अपनी राय यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपकी इस संबंध में क्या राय है। बाकी देखते हैं दोस्तों, इंतजार कीजिए 4-5 दिनों का, आपको अपने एक्चुअल मार्क्स पता चल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।